हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए क्लास 10 की फिजिक्स। और पहले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश के बारे में बताएंगे। प्रकाश क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को वीडियो शेयर कर दीजिए। मैं आपको फ्री कंटेंट में सभी वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। टॉपिक बाय टॉपिक आपकी क्लासें चलेंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए और मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको प्रकाश के बारे में समझा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रकाश की एक छोटी सी डिफिनीशन है, उसे आप जान लीजिए, फिर मैं एक एक करके टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, अंधेरे में जब आप होते हैं तो आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में हर किसी वस्तु को देखने के लिए बहुत उपयोगी है। तो हमें कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है, मान लीजिए यहाँ से आपका प्रकाश आ रहा है और यह प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है। मान लीजिए यह एक वस्तु है और इस वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो इस वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आँख पे आता है। यहाँ पर हम हैं, ये हमारी आँख है और इस आँख पर पड़ता है तो यह वस्तु हमें दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया को प्रकाश कहते हैं। तो वह प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। देखिए, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं प्रकाश में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये इम्पोर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल याद कर लीजिएगा, C बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होती है। यही स्टैंडर्ड मान याद रखिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो ये प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पहला है प्रदीप्त वस्तुएं, इसकी डिफिनीशंस भी हम बताएंगे। दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले प्रदीप्त वस्तुओं को बोलते हैं लुमिनस बॉडीज और इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस बॉडीज। तो देखेंगे पहले प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, उसके बाद देखेंगे अदीप्त वस्तुएं, लुमिनस बॉडीज, नॉन लुमिनस बॉडीज, दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम बताएंगे प्रदीप्त वस्तुएं। देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, खुद से प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। तो ऐसे वस्तुओं को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य, बल्ब और मोमबत्ती। तो देखिएगा, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो पहला एग्जाम्पल है सूर्य, दूसरा है बल्ब और तीसरा है आपका मोमबत्ती आदि। आगे हम बात करेंगे अदीप्त वस्तुएं की। जो अदीप्त वस्तुएं होती हैं नॉन लुमिनस बॉडी, ये क्या होती हैं? ये प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं और ये प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन जब प्रदीप्त वस्तुएं जलती हैं तो ये हमें दिखाई देती हैं। तो इनका जो उदाहरण है वो उदाहरण है आपका कुर्सी, दीवार और एग्जाम्पल सोच के बताइएगा, मेज और लास्ट है चंद्रमा आदि। ये सभी क्या हैं बताइएगा? अदीप्त वस्तुएं हैं। तो इस टॉपिक में हम देखें प्रकाश की डिफिनीशंस क्या होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है प्रकाश के आधार पे
जो वस्तुओं को हम दो प्रकार में बांटते हैं, पहला है लुमिनस बॉडी, दूसरा है नॉन लुमिनस बॉडी। एक को प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, दूसरे को अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। दोनों की डिफिनीशंस हो गई। अब अगले टॉपिक में हम इसको पढ़ाएंगे आपका कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए लाइट, प्रकाश का प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम आगे देखते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए लाइट। ठीक है, प्रकाश का गुण। तो प्रकाश का पहला गुण क्या है, देखिए जो है यह विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलती है। यह अलग एक चैप्टर है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो ये पहला पॉइंट है, इससे याद रखिएगा। देखिए, प्रकाश को माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है और यह निर्वात में भी गति करता है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और यह निर्वात में ही गति करता है। तो पहला पॉइंट इसका क्या बनेगा कि प्रकाश प्रॉपर्टीज ऑफ ए लाइट में याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ए लाइट में पहला पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में गति करती है। और दूसरा पॉइंट बनेगा कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और तीसरा पॉइंट आपका बनेगा कि प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। तीसरा पॉइंट बनेगा प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। और चौथा पॉइंट बनेगा कि इसका अपवर्तन होता है। यह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो इसमें अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन चैप्टर एक अलग चैप्टर है, मैं इसी क्लास में आपको आगे पढ़ाऊंगा। अपवर्तन एक चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में बताएंगे। और अगला पॉइंट आप सोच के बताइएगा कि प्रकाश का परावर्तन भी होता है, ये भी एक अलग टॉपिक है, मैं इसको आपको बताऊंगा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए लाइट, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के जितने गुण हैं इसमें हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन की घटना में जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और परावर्तन की जो घटना होती है, इसमें किसी चिकने सतह पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो वहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला आप कंसेप्ट बताइएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका तरंग दैर्घ्य वेव बदल जाता है, किंतु इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका तरंग दैर्घ्य वेव सब बदल जाता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे और इस वीडियो में बहुत छोटे छोटे वीडियोज बनाएंगे ताकि आपको देखने में कोई समस्या ना हो और आप अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लें। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही बताया हूँ, लाइट की डिफिनीशंस क्या होती है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लिए हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, जो 6, 7, 8 प्रकाश के गुण है, इसको हम बताए हैं। तो अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। पहला लेसन चल रहा है, जैसे पहला लेसन कंप्लीट होगा आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अगर कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट करिएगा। आप डिफिनीशंस को सुनकर भी नोट्स बना सकते हैं, लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, आप देख नहीं पाएंगे। तो छोटे वीडियो के में आपको बहुत सारा कंटेंट मिल चुका है, आप इसे नोट करके अपने नोट्स को बना सकते हैं, अपने तैयारी को अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो जल्दी ही अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।